नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज का सरोकार आपके जीवन के उस पहलू से जुड़ा है जिसे आप हर वक्त महसूस किया करते हैं, जो आपके मन में गहराई तक बसा हुआ है, जिसे आप कभी आस्था का नाम देते हैं, कभी ऊपर वाले का। लेकिन कभी कभी जीवन की कुछ घटनाएं इस आस्था पर कुछ तार्किक सवाल खड़े करती हैं, और तब हम ये सोचने पर विवश होते हैं कि आस्था बड़ी है या फिर तर्क बड़ा है। तो आज बहस इसी रहस्य पर। और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हम आपका परिचय करवाते हैं उन मेहमानों से। हमारे साथ गौहर रज़ा साहब हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं निस्केयर में। बहुत बहुत स्वागत है गौहर रज़ा साहब आपका। हमारे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती हैं, कुलपति हैं भारती श्रीपीठम के, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। हमारे साथ मशहूर कवि चंद्रकांत देवताले हैं और भगवान पर कविताएं भी लिख चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्वामी बालिंदु हैं, ब्लॉगर हैं, और इनके कई और परिचय भी हैं जो बहस के दौरान सामने आएंगे। और हमारे साथ हैं अमिताभ पांडे, खगोल वैज्ञानिक हैं। अमिताभ, आपका भी स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि तमाम प्रचलित मान्यताओं को कब कब और किस किस तरह से चुनौतियां दी गई हैं। आर्यभट्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये खोज करने वाले वैज्ञानिक रहे। ग्रहण लगने की वजह राहु केतु नहीं, ग्रहों की छाया है, और ये घटनाएं भौतिक हैं और इनका ईश्वरीय ताकत से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट। कोपरनिकस, ग्रहों का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये वो तमाम प्रचलित मान्यताएं थीं जिसको तोड़ते हुए नई वैज्ञानिक खोज डेवलप करने वाले वैज्ञानिक हैं, जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। गलीलियो, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से ग्रहों के गतिशील होने का इन्होंने पता लगाया और टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया। डार्विन मानव विकास के सिद्धांत के लिए मशहूर हैं और इन्होंने इंसान के विकास की थ्योरी दी और प्राकृतिक चयन के आधार पर, यानी नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर इंसान का विकास होता है, ये बताया। न्यूटन, ग्रह भौतिक चीज है और वो गति और गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पर काम करती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी। आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किए। ईश्वर के होने या नहीं होने से खुद को अनजान बताया, पर नास्तिक होने से इनकार कर दिया। और स्टीफन हॉकिंग, ब्लैक होल थ्योरी को आगे बढ़ाया। ईश्वर के होने को लेकर साफ तौर से इनकार किया। तो ये कुछ वैज्ञानिकों की हमने बातें आपको दिखाई और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि ये वो तमाम बड़े वैज्ञानिक और चेहरे हैं जिन्होंने जो दुनिया भर में प्रचलित मान्यताएं हैं उसे अपने अपने तरीके से चुनौती दी। देवताले साहब, इस तमाम जो जनता है उसमें सबसे बुजुर्ग आप हैं, सबसे लंबा अनुभव आपका, इसलिए शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। एक तरफ ये वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि जो चीज़ प्रूव हो सकती है वही सत्य है, लेकिन दूसरी तरफ वो मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि चाहे वो प्रूव ना हो लेकिन हम मानेंगे उसे ही सत्य जो हम महसूस करते हैं। ऐसा क्या? यदि कोई चीज़ प्रमाणित नहीं होती है तो उसे सत्य कहना अपने आप को धोखा देना है। इसके जो भौतिक जगत में, यथार्थ में, वास्तव में जो घटित होता है उसी के आधार पर हम अपनी बातें कर सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो चीज़ प्रमाणित नहीं हो सकती है वो सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे दुनिया भर में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, चाहे वो भगवान या ईश्वर को लेकर मान्यता हो या आस्था को लेकर मान्यता है, वो कहीं सिद्ध नहीं होती हैं, कहीं साबित नहीं होती हैं। फिर क्यों मौजूद हैं? अमृता, देखिए ऐसा है, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने के लिए अभी एक बहुत बड़ी बहस हुई थी साइंटिस्ट के साथ में, जिन्होंने कि जर्मन में एक बहुत सेमिनार लगा था गॉड पार्टिकल्स, जिसको इन्होंने एक साइंस के एक पार्ट को गॉड पार्टिकल दिया था। तो उन्होंने गॉड पार्टिकल ही क्यों दिया? अगर ये मान्यता ही नहीं है तो जब जानते ही नहीं गॉड कुछ होता ही नहीं तो गॉड पार्टिकल नाम क्यों दिया?
ये साइंटिस्टों ने ये दिया, उसमें जौहर साहब भी थे हमारे साथ। मैं उसी तरह से कह रहा हूं कि ईश्वर की मान्यता आप उस तरह से मत ले जाइए कि जैसे कि कोई रीतियां होती हैं, कोई जो कि कुरीतियों में बदल जाती हैं। जैसे कि आपने प्लेनेट के बारे में बताया, साइंटिस्ट ने उसको किया, तो आस्तिक और नास्तिक बात की बात नहीं की, उन्होंने ग्रहों की बात की, तो वो ज्योतिष का अलग चला गया। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अपने पूरे ज्योतिष को इस आधार पर डेवलप कर रखा है, हमने अपने पूरे जीवन को इस आधार पर डेवलप अमृता, कर रखा लेकिन है अब ये कि हमने नहीं ग्रह करा- नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी किस्मत तय होती है। नहीं नहीं, इसलिए ये उसका किसने तय importance रखा? है। अगर जिसका ज्योतिष का बनाने वाला सबसे पहले जो है उसने ज्योतिष को ही श्राप दे दिया, तो ये तो मार्केटिंग का हर चैनल पर एक तरह का ज्योतिष का जो कार्यक्रम चल रहा, उन्हीं को नहीं पता मेरा भविष्य क्या है। तो ग्रह ज्योतिष के ऊपर, ये अगर ज्योतिष के ऊपर डिबेट रखी है तो मैं उस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं अगर एक आस्तिकवाद और नास्तिकवाद, जहां ईश्वर की बात की आपने, हम स्वयं ही आज किसी ज्योतिषी को पता था आज पानी बरसेगा, आज ज्योतिषी को पता था कि कुंभ में इतना बड़ा घटना हो जाएगी। ज्योतिषी जिस तरह से साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषी जिस तरह से एक तरह से दूसरे को डराते हैं, ऐसे ज्योतिषियों को हम स्वयं लताड़ते हैं। लेकिन ज्योतिष एक शास्त्र है, उसको अगर आप पढ़ें तो ज्योतिष एक टार्च का काम करती है कि उसने टॉर्च जलाई कि यहां स्नेक है, आप इससे बचकर जाइए। ये ज्योतिष उपाय नहीं है, वही साइंटिस्ट करें जो आपने बताया। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बुजुर्ग ने कहा, तो उन्होंने एक ही बात, सत्यम परम धीमहि, ये सत्य है कि आपका एग्जिस्टेंस है, सत्य है कि आप कुछ जो है बोल रहे हैं। जी गौहर साहब, सत्य क्या है? सत्य तो अपने अंदर कुछ नहीं है, हमारी मान्यताएं हैं, और दो तरह की मान्यताएं हैं। एक वो मान्यता है जिसमें सत्य बदलता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास ये जानकारी नई आ गई है और आज का सच बदला हुआ सच है। दूसरा सच वो सच है जो किसी कुएं के पानी की तरह या तालाब के पानी की तरह है, जो हमेशा स्थिर रहता है, वो उसमें बदलाव नहीं आते। मेरा मानना यह है कि हम डिबेट को, सही बात होगी कि निकाल के ज्योतिष से निकाल के और इस बात पे ले आए कि हमारी आस्था हमें कहां तक ले जाती है, इंसानियत को कहां तक ले जाती है। लेकिन मैं गौहर साहब, शुरुआत करना चाहता थोड़ा हूं। सत्य को दो जगह मत ले जाइए, ना चाहे कुरान शरीफ ले जाए चाहे गीता में ले जाइए। जी, सत्यम, हाँ जी, एक बार गौहर साहब को मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं जहां से मैंने ये सवाल अपने बचपन में सोचने शुरू ठीक है। मुझे बिल्कुल शुरू में ये अंदाजा हो गया कि अगर भगवान है, जो सब कह रहे थे चारों तरफ लोग, और फिर भी वियतनाम में बच्चे मर रहे हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स रोज आती थी अखबारों में, हम बड़े हो रहे थे तब, और वो भगवान इन बच्चों के ऊपर बम गिरने से नहीं रोक सकता, तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। मैं उस भगवान से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उस भगवान के आगे हाथ नहीं झुका सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा। और अगर उसमें ताकत ही नहीं है रोकने की, तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं। तो यहां से मेरी नास्तिकता शुरू होती है, और अब मैं 55 साल 56 साल का हो चुका हूं, कभी मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ी जिसकी बाकी लोगों को जरूरत पड़ती। जी अमिताभ, मुझे अभी देवताले जी की कविता याद आ गई, और मैं दो उसके छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहूँगा कि अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंस रहे हैं, उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के लिए लुका छिपी करते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वालों की बेंतें उमच रही हैं। ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती, सत्य होता तो अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतरकर जलती सलाखें आंखों में खुपस लेता, सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे कुएं में कूद गया होता। लेकिन अगर वो होता तब तो ये एक जो सवाल है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है कोई, जैसा कहते हैं लोग, उसके कोई विज्ञान में कोई भी सर्वशक्तिमान उनका प्रमाण नहीं मिला है, बोलते फोर्स है, कोई ताकत है, तो हम 4-5 फोर्सेस को जानते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था, पहले मैग्नेटिक फोर्स था, दोनों को जोड़ के बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एक फोर्स था आपका, जैसे नाभिक के अंदर फोर्स मिला, 2 तरह के फोर्स मिले, एक था आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
तो वीक फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना के इलेक्ट्रो वीक फोर्स बना दिया गया। अब वैज्ञानिक इन सबको जोड़ के कल्पना कर रहे हैं कोई ऐसी एक फोर्स होगी जो फिजिकल चीज है, इनके पार्टिकल है जो ढूंढे गए हैं, जैसे लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स का पार्टिकल ग्लूऑन जो नाभिक में प्रोटॉन्स को जोड़ अंदर संभाल के रखता है और प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स को जोड़ के रखता है। तो ये सारे विज्ञान की तलाश है कि जो दुनिया कैसे बनी, कहाँ से आई, कैसे चल रही है, इसमें किसी भी बनाने वाले का किसी भी तरह का कोई अस्तित्व का प्रमाण दिखता नहीं है। या तो बहुत वो छलिया है, हमसे मजाक कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, और नहीं तो वाकई कुछ नहीं है। और अगर है तो ये सब क्यों हो रहा है? बालेंदु जी, देखिए, विज्ञान तो कहता है कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, कोई मास्टर पावर नहीं है, लेकिन आप ईश्वर को मानते हुए फिर उससे दूर चले गए, ऐसा क्यों किया आपने? मैं धर्म को, ईश्वर को, सबको मानता था, बहुत बड़ा धार्मिक था, विश्वासी था, परंतु मैं नास्तिक बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर आपसे कोई कहे कि आप विश्वास करिए, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है, आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आप विश्वास करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आग का जो काम है वो आग करेगी। इसी तरह से जो ईश्वर की बात है ये एक आस्था की बात है, इसमें आप प्रमाण खोजने मत जाइए। वैज्ञानिकों से आप कभी वैज्ञानिकों से ये नहीं सुनेंगे, उनको बहस करते नहीं सुनेंगे। ये काम आस्तिकों और नास्तिकों का है कि वो बहस करते हैं कि ईश्वर है और वो बहस करते हैं कि ईश्वर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ईश्वर को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से, बुद्धि से नहीं जान सकते। ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है, ये बात वेदों में, शास्त्रों में लिखी है। फिर मेरे समझ में नहीं आता कि आस्तिक लोग, ये धार्मिक लोग क्यों अपना माथा खोपड़ी खराब करते रहते हैं प्रमाण दे देकर कि ये ईश्वर है, ईश्वर है। अरे भाई, तुम्हारे शास्त्रों में खुद ही लिखा है कि आप ईश्वर को इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, ज्ञान से नहीं जान सकते। ये आस्था और विश्वास का विषय है, आप विश्वास कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसको खोजने मत जाइए कि ईश्वर कहाँ है। जी, तो दरअसल ईश्वर जो है हमारी तमाम कमजोरियों का एक पुलिंदा है, जिसके आगे जाकर हम उन तमाम कमजोरियों के लिए अपने आप में एक ताकत ढूंढते हैं। आपने जो प्रथम प्रश्न किया था उसका मैंने सटीक 2 पंक्तियों में जवाब दिया था। मैं अब अपनी बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बचपन से मैंने ये देखा कि एक बगीचा है और एक बागवान है, और उसका बागवान है तो बगीचा उजड़ता नहीं है, और जब बागवान गायब हो जाता है और तो वो बगीचा उजड़ जाता है। जिस घर में माँ है वहाँ बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जिस घर में पिता है वहाँ सब कुछ है। तो एक छोटा सा इंसान जब अनुपस्थित जब होता है, मौजूद होता है, तो उसकी दुनिया, उसका जो छोटा सा परिवेश होता है वो पनपता है, हंसता है, गाता है, उसमें संगीत होता है, जीवन होता है। ये इतनी बड़ी दुनिया तबाह हो गई है। अगर ईश्वर होता तो ये होने देता? ये बच्चे बढ़ रहे हैं भूख से, कुपोषित बच्चे, करोड़ों कुपोषित बच्चे हिंदुस्तान में हैं। ये आदमी की कुव्वत है और आदमी की ताकत है कि उसने सदियों पहले अपनी सुरक्षा के वास्ते और अपने यकीन के वास्ते ईश्वर का निर्माण किया। गॉड वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, और उसको अपनी कवि कल्पनाओं से, विचारों से उसको बनाया कि उसका भगवान का सेवक जाए और एक पहाड़ उठा के बूटी सहित आ जाए, वो सेवक बनाया। किंतु जिस आदमी ने ईश्वर को बनाया, उसी आदमी ने कल्पना में, कवियों में, किंवदंतियों में, महाकाव्य में जिस भगवान की सृष्टि की, मनुष्यों ने ही उसे नष्ट किया, उसे छिन्न भिन्न किया और उस अपनी कल्पना को गायब कर दिया। और आज हम देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर सिर्फ धंधा है, मजहब के नाम पर सिर्फ धंधा है, और इन धंधेबाजों के पास इतने कठिन कठिन शब्द हैं और शास्त्र के ऐसे ऐसे उद्धरण हैं जो आदमी को बेहोश कर दें। जो आप कह रहे हैं कि अगर भगवान है तो फिर कुपोषण क्यों है, गरीबी क्यों है, और लोगों के अंदर असंतोष क्यों है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती हैं? अमृता जी, देखिए, जहाँ अभी साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर गौहर हैं, पांडे हैं, इन्होंने ये कहा अपने उसके बाद स्वामी बालेंदु ने, एक अगर शास्त्र में आप जाएं तो ये भगवान कोई ऐसा रूप नहीं है, भगवान वहाँ से कोई पिता जैसे का परिवार की तरह नहीं है। उसके यहाँ तो प्रकृति भी है, मनुष्य भी है,
जितना एक कीट से लेकर के बहुत कुछ है, लेकिन उसका अस्तित्व ये नहीं कि उसको सुरक्षा के लिए है। भगवान वो पिता नहीं है। किस तरह से भगवान एक ऐसी सत्ता है, जैसे कि आप अमृता हैं, आपको एक नाम दिया आपके पिता ने, हमको सर्वानंद दिया, तो हमारा एक एग्जिस्टेंस है जिसको कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। नहीं, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हाँ, भगवान वही है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ये जो मान्यताएं लोगों ने दी हैं कि भगवान मेरे इस तरह के हैं, भगवान मेरे इस तरह के हैं, वो ये मान्यताओं के ऊपर भगवान का सत्य नहीं है। इसलिए सत्य शब्द को कहा गया है शास्त्रों में सत्यम परम धीमहि। जो आपकी बुद्धि में सत्यता है, जिस सत्यता का कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता है, जिस सत्य को गीता कहती है। तो ये तो फिर मन की कल्पना हुई ना, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो सत्य है मगर दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कोई काल्पनिक चीज है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में आज 500 से 750 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हो चुके हैं। ये चर्चा जारी रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ पर मौजूद जो जनता है बात सुन लेते। आपने मेरे कल्पना या उसके आधार पर ईश्वर, मैं कहता हूं आप एक पत्थर में ले लीजिए, आपकी जितनी गहरी मान्यता है वहां वो उस तरह की मान्यता प्रकट होगी। लेकिन सत्य जो है, ईश्वर है, वो दृष्टा नहीं है, दृश्य नहीं है। दृष्टा हो सकता है। दृश्य का मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम हाथ फैला करके ये कर दें, बच्चों को कुपोषण रोक दें, या बीमारियों को स्वाइन फ्लू आया तो भगवान उसको लेकिन जो आम आदमी है वो तो ईश्वर को इसी रूप में समझता है। अगर ईश्वर कुछ नहीं कर सकता तो क्यों है वो बिना बात के? ये इसलिए जैसे हमारा अस्तित्व है। चर्चा जारी रखेंगे, ये चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ये चर्चा जारी रखेंगे और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं भगवान और विज्ञान की। हम बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या भगवान का कोई अस्तित्व है, या जो चीज साबित हो सकती है विज्ञान के जरिए सिर्फ वही सत्य है। अमिताभ, इस वक्त दुनिया में कोई 750 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घोषित रूप से नास्तिक कहते हैं और जिनको विश्वास है कि जो साइंस कर रहा है सिर्फ वही सत्य है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जो सत्य है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मतलब के 99% लोग किसी बात को मानते हैं इसलिए वो सत्य है। सत्य भले 1% हो, वो सत्य ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जिन देशों में बात करो, जिन देशों में आप देखेंगे कि ज़्यादा खुशहाली है, जहाँ सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, सरकारें लोगों का ध्यान रखती हैं, लोगों की भागीदारी रखती है, लोगों का पूरी बात करती हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप पता चलेगा कि 80% लोग नास्तिक हैं। वो खुशहाल देश हैं। और जो देश जितने ज़्यादा धार्मिक है, इतने कट्टर धार्मिक, उतनी बदहाली में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान की दुकान की बात चल रही थी, विज्ञान की दुकान के बदौलत ही हम गुफाओं से निकल के आज यहाँ पहुँच पाए। धार्मिक दुकानें तो इंसानों को बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया में। एक ईश्वर की आप बात करते हैं, वो ईश्वर कैसा ईश्वर है? एक थानेदार की तरह है, उसके हम हाथ जोड़ें, गिड़गिड़ाएं, रोज उसकी तारीफ करें, 4 दिन नहीं तारीफ करें तो नाराज हो जाएगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ऐसा कैसा ईश्वर है ये कि जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको हमारा भला करने की रिश्वत चाहिए, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी, अपने बाल कटवा देने, किसी को अपने हाथ कटवा देने, किसी को खतना करवा लेना, कैसा ईश्वर है ये उसको खुश करने के लिए? तो ये जो बेचारे मिट्टी के जिनको हमने बनाया, क्या कहते हैं, मिट्टी से बनाया है इनको, और ये मिट्टी से बनाया, एक बनाया था उसने, कहते हैं कि एक शैतान को बनाया था जिसको आग से बनाया था, उसने सारी दुनिया, कहते हैं कि सारी दुनिया को बिगाड़ दिया। तो हमारी क्या गलती है? सजा देनी तो अपने शैतान को सजा दो, या खुद सजा भोगो, खुद जलो नरक की आग में, हमें क्यों जलाते हो? अब पिताजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर नहीं है, इसके लिए बार बार विज्ञान की जरूरत नहीं है। सदियों पहले हमारे संतों ने, समाज सुधारकों ने, कबीर ने, तुकाराम ने, चंडीदास ने, इन्होंने सबने कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया कितनी बेवकूफ़ है जो पत्थर पूजने जाती है, घर की चक्की कोई नहीं पूछती, उन्होंने कहा है। ये बहस जो है, और इसके लिए ईश्वर नहीं है, सिद्ध होने के लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। मानुष्य सत्य है मेरा, मनुष्य में मेरी आस्था है, शब्दों में आस्था है जो पुरखों ने दिए हैं। संत चंडीदास ने कहा था, मानुष्य सत्य सवार ऊपर तहार ऊपर नहीं। मानुष्य सत्य ईश्वर है। भाषा शब्द की प्रतिबद्धता वो है, शब्दों में, कठिन शब्दों में और चीज़ों को गड़बड़ करके लोगों को मूर्ख बनाना और भ्रमित करना, ये सत्य नहीं है। वो न धार्मिक भाषा है, न मजहबी भाषा है। सत्य जो है वो आत्मा का सत्य होता है, आदमी का, हर आदमी का निजी सत्य होता है। विवेकानंद ने कहा था। बड़े बड़े संतों को पीछे पटक के, जो इंसानी कमजोरियां हैं वो उसको विवश करती हैं भगवान को मानने के लिए। हम सिर्फ इसको इस नज़र से नहीं देख सकते कि आज क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा। जब इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए
तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वो सवाल बार बार पूछता रहा। कुछ सवाल ऐसे थे जिनको उसने शुरुआत में ही पूछा कि ये चीजें कैसे होती हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जिनको क्यों होती हैं से शुरू किया। जो मेटा क्वेश्चन या बड़ा सवाल ज्यादातर धर्मों का है, सभी धर्मों का है, वो बड़ा सवाल क्यों से शुरू होता है। और जब क्यों से शुरू होता है और हम अपनी ज्ञान की सीमा पे पहुंचते हैं, तब जवाब सिर्फ हमारे पास रह जाता है कि ये कोई ना कोई शक्ति है, उसकी मर्जी की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हमारा सवाल शुरू होता है कैसे से, तब वो साइंस का सवाल होता है। और वो साइंस का सवाल हमें जब ज्ञान की अपने सीमा पर ले जाता है, तो वो सवाल का जवाब आता है कि आज हमें नहीं मालूम, कल हमारी जानकारी और बढ़ेगी तो हमें पता लग जाएगा। इसलिए जो साइंस है वो ऐसी बॉडी है नॉलेज की जो हमेशा बढ़ती रहती है, और सीमाएं उसकी जैसे जैसे फैलती जाती हैं, वैसे वैसे एक्स्ट्रा साइंस जिसे कहें हम, जो इसमें सारे धर्म आते हैं, उनकी सीमाएं सिमटती जाती हैं। कल तक बहुत सारी भ्रांतियां थी जिन पर शास्त्रों में लिखा हुआ है। स्वामी जी शायद आज उनको ना बताएं आपके सामने कि ये भी शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, ये भी धार्मिक किताबों में गलत लिखा हुआ है। अच्छी अच्छी बातें बता देंगे आज। जी। लेकिन वो बातें नहीं बताएंगे जो बिल्कुल गलत हैं आज के लेकिन हिसाब जो से। प्रचलित मान्यताएं हैं गौहर साहब, उसमें ये कहा जाता है कि साइंस हमें वो बातें बता देता है जो बाहर दिखती हैं, लेकिन वो नहीं बताता जो हमारे अंदर चल रही हैं। हमारे अंदर चलने वाली ही बातें सारी साइंस ने पिछली एक बात 2 सदियों में एक चीज बताई। बताना चाहूंगा। मुझे भी तो बोलने का हमारा अभी कल ही मैं पढ़ रहा था दिमाग कैसे कि काम बहुत ही करता जल्दी, है। बहुत ही जल्दी एक छोटी सी चिप यहाँ लगा दी जाएगी, मैं आपके मन की बात जान पाऊंगा, हम दोनों की चिप लग जाएगी। ये क्या सोच रहे हैं, मैं तो जिसको हम बोलते हैं अंतर मन की बात है जानना, ये विज्ञान संभव कर देगा 2-4 साल में। लेकिन ये इजाजत देंगे तो, ममता जी, इजाजत देंगे मुझे भी तो। तब समझ- आपका क्या हाँ, होगा? मैं नहीं, सब हमारा कुछ नहीं, हमारा तो बिल्कुल ठीक होगा। सच्चाई ये है कि हमारे ये 4-5 विद्वान, आप भी पांचों में आ गई। एक मैं बता दूं, ईश्वर ने कभी भी, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई, साइंस ये कर सकता है कि एक फूल के कई कलर को सिद्ध करने के तोड़ मोड़ कर दे उसको, लेकिन ईश्वर एक ही काम करता है कि फ्लावर में कई तरह के कलर, एक ही तरह के। आपने देखो दुनिया में जितनी सृष्टि, सबके चेहरे अलग ही अलग, एक ही साँचा नहीं है। तो वो जो कुछ भी ईश्वर ना करता है ना संघरता है, ईश्वर आपके अंदर एक प्रसन्नता है, एक हैप्पीनेस है। जो साइंस एक खोज है, तो उस खोज में भी साइंस के अंदर ये बुद्ध नहीं जौहर साहब जहां गड़बड़ आप कर रहे थे, मैं नहीं बोला, आप मेरी बात तो सुन लें, यो बुद्धे फिर उसका जवाब दे दें। नहीं मेरी कह रहे, यो बुद्धे पर तस्तुसा। जब मैं इन साइंटिस्टों की बुद्धि के पीछे बैठ करके मैं ही करा रहा हूं, तो ये कौन कर रहा है जिसको जो दिखाई नहीं देता है। एक बता दो, इसको मजहब या धर्म पर नहीं ले जाएंगे। जौहर साहब प्लीज, यहाँ ये बहुत अच्छी वैज्ञानिक चर्चा हो रही, इसको हम धर्म, मजहब, ज्योतिष, इन सबसे कर्मकांड से अलग हट करके ईश्वर का एग्जिस्टेंस, ईश्वर की सत्ता को दुनिया में साइंटिस्ट हो चाहे कोई हो, सभी स्वीकार करते हैं कि कोई ऐसी सत्ता है जो हमको अपना आज एक मिनट में एक मिनट में श्वास करते हैं, गलत लोग हैं, कोई नहीं करता। सारे ढूंढने नहीं मिलेगा, श्वास को आप ले मैं सकते इसी पे तो आने जा रहा था, ऐसी स्वामी चिप लगा। अच्छा बोलिए। मैं तो सिर्फ इसी चीज पे आने जा रहा था जी, कि साइंस का यह सवाल ही नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। इसलिए अगर साइंटिस्ट हो सकता है कि कोई मानता हो ईश्वर को, लेकिन साइंस ईश्वर को मानेगी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये साइंस का सवाल ही नहीं है। देखिए न्यूटन, देखिए ऐसा है, फर्क क्या है, फर्क क्या है इस ज्ञान में। जी। फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ साइंस इज टू फाइंड द ट्रूथ। इवेंचुअली अगर गॉड है या नहीं वो साइंटिस्ट ही ढूंढ के बताएगा। लेकिन एक मिनट, the approach that we are taking for this discussion is going in a different direction. गॉड का डेफिनेशन क्या है, आप उससे स्टार्ट करके गॉड को नहीं ढूंढ सकते हो। यू कांट स्टार्ट ऑफ सेइंग कि भगवान ने वियतनाम में बॉम्ब क्यों गिरा, वहां पे लोग क्यों मरे, उस डेफिनेशन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे। आपने तो ऑलरेडी एक डेफिनेशन के अंदर बना दिया भगवान को, और अब आप कह रहे हो कि चलो इस डेफिनेशन के हिसाब से चलो भगवान को ढूंढते हैं। You have to stop that. You have to step back and start from a fresh mind, from the scratch, and try to figure out कि what is God. ये नहीं सोचिए कि क्योंकि वो चीज हो रहा है वहां पे, क्योंकि भगवान ने वो चीज नहीं होनी देनी चाहिए थी वहां पे, इसलिए God does not exist.
That is the wrong approach. And I'm very, very clear that अगर भगवान है, मैं अपने आप को एग्नोस्टिक मानता हूँ. भगवान है या नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. ना आपके डेफिनेशन से ना आपके डेफिनेशन से मैं कन्विंस हुआ कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं. ना आपके टेक्स्ट से ना आपके टेक्स्ट से. Very good, इट very इज गोइंग टू बी अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर मी. माय पर्सनल एक्सपीरियंस विल डिटरमिन गॉड एग्जिस्ट और नॉट. नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि भगवान है. मैं मानता हूं कि मुझे पता नहीं है. मैं मानता हूं कि आपके डेफिनेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं मानता हूं कि अगर मुझे भगवान मिलेगा तो वो मेरे अंदर मिलेगा, वो मेरे ढूंढने से मिलेगा, आपके बताने से नहीं मिलेगा. वेरी गुड. My definition of God is that my relationship with God is going to be my relationship, not based on your relationship. मेरे फादर का मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है वो सिर्फ मेरे साथ. परेशानी है कि हमारा डिस्कशन ही खत्म हो जाता है जो जिस रास्ते पे आप चलने को कह रहे हैं. यानी आपका भगवान आपको मिलेगा, मेरा भगवान मुझे मिलेगा, उनका भगवान उनको मिलेगा. डिस्कशन की पॉसिबिलिटी सारी खत्म हो गई. लेकिन शास्त्रों में उपनिषदों में जो ईश्वर की जो परिभाषा की गई है उस पर आते हैं, जिसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई गंध है, न कोई स्वाद है. सुनिए नचिकेता ने सभी सवाल पूछा ना, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने उसका जवाब भी दिया था. ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट जिसको फिजिक्स में नथिंग कहा जाता है उसकी परिभाषा लग रही है, जो है ही नहीं. अरे उस ईश्वर सुनिए उस तरह का बना करके उसके ऊपर ला रहे हैं. सुनिए, मेरी परिभाषा नहीं, ये मेरी परिभाषा नहीं. फ्लावर में कोई सुनिए मेरी परिभाषा नहीं है. जितनी भी परिभाषाएं को अलग अलग तरीके से अपने स्वार्थ के हिसाब से परिभाषित किया है. कोई ज्ञान की तलाश कर रहा था, कोई किसको अपना कोई राज्य चलाना था, सत्ता चलानी थी, उसके लिए एक ईश्वर गढ़ा जो कि डंडा लेके खड़ा हुआ है सर पे. सर फोड़ दूंगा मुझे नहीं मानोगे तो, तुम्हारा गला काट दूंगा मुझे नहीं मानोगे तो. एक ईश्वर चला रहा है. ईश्वर लोग कहते हैं कि शायद कहीं वही ईश्वर जैसा इनका एक सवाल था. नहीं, ईश्वर कभी आजकल ऐसा नहीं कहता. ईश्वर की अलग अलग परिभाषाएं अपने अलग अलग स्वार्थों से लोगों ने की हैं, लेकिन मोटे तौर पे सामाजिक तौर पे इसको ईश्वर कहा जाता है, जो जिसके बारे में सर्वमान्य है. सब लोग, सब गरीब लोग, गुरबे लोग जाके पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपना धन लुटाते हैं उसके ऊपर, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं. और जिसकी दुकानें हर जगह खुली हुई हैं, हर फुटपाथ पे कब्जा होता जा रहा है. जब बच्चों के खेलने के पार्क खत्म कर दिए गए, वहां मंदिर बना दिए गए, साईं बाबा के टेंपल बना दिए गए. ये क्या हो रहा है? यही बात है पर्सनल आस्था की. अपनी आस्था की यही बात आपसे है. ज्यादा कड़क बोल सकता हूं कि ये साइंटिस्ट को ही उस ईश्वर ने दिया जो आप शोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. और आपको बोलने की ईश्वर ने कहीं थ्रेटिंग नहीं किया है कि तुम हमको ऐसा करोगे तो तुमको डंडा मारेंगे. ये शब्दों का प्रयोग कहीं शास्त्र में नहीं है. देखिए, मैं मनुस्मृति को कोट करूं. हाँ, मनुस्मृति को कोट करूं. बताइए किसको कोट करूं? ये चर्चा जारी रखेंगे. यहाँ पे जो बहस हो रही है उसमें एक बात तो साइंस पर आइए, आइए साइंस पर आते हैं. भगवान के जो मानने वाले हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भगवान को सिद्ध किया जा सके या न किया जा सके, लेकिन भगवान है. हम आस्था भगवान है, लेकिन जो विज्ञान है आज वही बड़े पद पे पहुंचा रहा, वही उस पर पहुंचा रहा. ब्रेक के बाद आएंगे तो आप ही से इस चर्चा को शुरुआत करेंगे. बने रहिएगा हमारे साथ. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान और भगवान की, और दुनिया भर में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब जब भगवान की आस्था को चुनौती दी गई है, तब जो है उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. एक कवि के बारे में मैं पढ़ रही थी, पीवी शेली, जो अंग्रेजी के बहुत मशहूर कवि हैं. उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था सिर्फ नास्तिक होने की वजह से. आप अपना सवाल पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ये पूछना है कि आप जैसे जानते होंगे कि भगवान के नाम पे इस दुनिया में लाखों युग होते हैं. एक इंस्टीट्यूशन साइंस है, एक इंस्टीट्यूशन रिलीजन है. मैं रिलीजन और भगवान को जोड़ नहीं रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान एक रिलीजन का प्रतिनिधि है. तो वो प्रतिनिधि बैठ करके ये सब देखता रहता है. साइंस के नाम पे आज तक आप मुझे एक युग बता दीजिए जो साइंस में आपस में साइंस ने स्टार्ट किया हो. रिलीजन के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनकी वजह से आज दुनिया को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है. चारों तरफ इतने ज्यादा हमारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं. अभी रिसेंटली हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है. ये सब क्या है? ये सब हमारे को धर्म का देन है. और धर्म किसके लिए? ईश्वर के लिए. उस ईश्वर के लिए ये सब हो रहा है. और वो आंखें बंद करके वहां सत्ता में बैठा हुआ देख रहा है कि 6000 साल बाद कलयुग खत्म होगा, फिर वो सजा देगा. और आज यहां लोग मर रहे हैं, उनको बचाने कौन आएगा? जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है. और जितनी सूक्तियाँ और ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन है वो मनुष्य के सहज विवेक, सामान्य चेतना और साधारण आदमी की सोच समझ से बाहर है. मेरा फिर अंतिम रूप से ये कहना है कि मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के वास्ते, अपने सरोकारों के वास्ते जिस तरह से बीजू का खेत में बना देते हैं,
जिस तरह से पत्थर का गांव के अंदर एक गांव का देवता बना देते हैं कि गांव की सुरक्षा बनी रहेगी। काटी गांव जैसे गांव में जहां लोग घास खाते थे वहां भी एक देवता बना हुआ था। ईश्वर का निर्माण किया है और सदियों से उसको बड़ा बना दिया। अब मेरा ये निवेदन है कि उस ईश्वर को मनुष्य ने ही अपनी करतूतों से छिन्न भिन्न किया है। अब आज की बहस से मुझे लगता है कि आप विज्ञान को भी भगवान बना देंगे। जी, हम एक ही बात, भगवान और आस्था की जो बातें डाइवर्ट हो रही हैं, जो धर्म की बात जा रही हैं, मैं एक ही बात जानता हूं, हर इंसान, हर बच्चा अपने अंदर समझता नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो अपने अंदर उस ईश्वर से, अपनी एनर्जी से वो बात करता है जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना कुछ है। वो किसी तरह से अगर किसी भगवान के पास भी जाता है, कहीं कोई देव मंदिर बना है, तो वो अपनी पॉजिटिविटी के लिए जाता है, नेगेटिविटी के लिए नहीं जाता कि मैं मेरे पॉजिटिव। भगवान ने कोई भी इस तरह इसका इंसान का रूप धारण करके ना उसको संहार किया, ना उसका पालन किया। भगवान एक सबके अंदर है, ना वो धर्म है, ना मजहब है, ना संप्रदाय है। ये नीचे के लोगों ने, आपने देखा होगा, चर्च जो जाती है ऊंचाई पर एक सा है, देखिए आकाश को छूती है, मस्जिद को सुनते सुनते कान पक गए काम पर कि वो अलग है, वो अलग है, अलग नहीं, अलग है, भगवान अलग है। जो सवाल उनका था, लगातार उसका यही जवाब नहीं अपॉलॉजी दी मिला। जाती। आप ईश्वर की सत्ता को, अपने अंदर प्रसन्नता को, इसलिए ईश्वर तो एक ही बात कहता है कि नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है। नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है। इस बहती संस्कृति का ये सपना संसार, जो सपना है। जी, अच्छा गाते हो आप, अच्छा गाते हो। एक मिनट एक सवाल ये मजहबी संप्रदाय नहीं। आप ही से सवाल है। हाँ, सवाल मेरा आप ही से साहब बोले। हाँ यहाँ 4 लोग नास्तिक हैं, एक आस्तिक हैं जी। और मैं आस्तिक- दावे के साथ कहता हूं, जो 4 यहाँ नास्तिक हैं उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन बिल्कुल एकदम सिरे से नाकारते हुए करा है, और जो आस्तिक है उन्होंने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है। विज्ञान ने कहीं भी सिरे से ईश्वर को नकारा नहीं। आइंस्टीन ने कहा था मैं नास्तिक नहीं हूं। हाँ, ठीक है, yes। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि एक ऐसी शक्ति बिल्कुल। है, और ये लोग जो बात कर रहे हैं ईश्वर है तो जलाता क्यों है, जलाता क्यों है। मैं कहता हूं आप ऐसी आग बनाइए जिसमें जलने की शक्ति डाल दीजिए, साइंस कदापि नहीं कर सकता। आप हमारे जैसा एक मनुष्य बनाइए जिसमें प्राण डाल दीजिए, आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते। आप सूरज बना दीजिए, बहुत अच्छा। आप सूरज बना दीजिए, नहीं बना सकते आप। नहीं, आप जवाब सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं जवाब सुनना चाहेंगे? मैं सुन रहा हूं। मैं सवाल जवाब सुनना चाहेंगे? एक मिनट एक सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ही पूछ रहा हूं। वो साइंस ने, ईश्वर ने कहीं ऐसा नहीं कहा तुम बम पटकना। ईश्वर ने 4 बार सवाल पूछ चुके, 5वां सवाल पूछना है बाबू। नहीं, एक सवाल। आपकी बात को कहना, आपने कहा ना ईश्वर है तो वो मुझे ये खाना करता नहीं देता, मार देता है। हाँ। ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर तुम तो बड़ा बम बहुत पटको बोल मारो गए, या खाना पांडे दो। जी। ईश्वर ने बुद्धिमत्ता की बात की है, अपने विवेक से। जब वहां आग लग रही थी तो आप घर पे बचाने क्यों नहीं गए? यानी आप अपने धर्म को गलत मान रहे हैं। आप जवाब भी सुन लीजिए अमिताभ। मैं ये जवाब एक कविता से दे रहा हूं, देवताले सर की। कानों में आवाज आई मां की थी, धरती पर ढूंढो दुखों की जड़ें यही हैं, जिससे घबराए बाप तुम्हारे तकते हैं आसमान। हमारे सारे सुख दुख की जड़ यहीं इसी जमीन में है, किसी ऊपर आसमान में नहीं है, ना किसी आसमान किसने वाले कहा में। आसमान में? सुनिए पहले सुनिए, सुन हाँ, ये लीजिए, कविता भी- सुनना भी सीख लीजिए, यथार्थ में जाइए ना, सुनना भी सीख लीजिए, सुनना भी सीख लीजिए। हाँ, सुनना भी सीखिए। धर्मों के अंदर भाईचारा, मोहब्बत भी कहीं हाँ। कहीं है, लेकिन सारे धर्मों के अंदर नफरत, घृणा दूसरे इंसानों से उतनी ही है जितनी मोहब्बत की बात की जाती है। कोई ये एक बात बात कहीं सुनो, नहीं लिखी एक है। बात सुनिए, अब से धार्मिक धार्मिक ग्रंथ ग्रंथ, हाँ, एक धार्मिक मिनट, मैं कोट एक- करता एक हूं मिनट, वाल्मीकि बोलिए। रामायण में। सुनिए अब, वाल्मीकि रामायण पढ़ी आपने? नहीं, पढ़ी वाल्मीकि आपने, बोलिए। रामायण में राम एक सुपर्ण खा के नाक कान कटवा देते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं राम। सीता मालूम क्या कहती है वाल्मीकि रामायण में? वाल्मीकि रामायण को कोट कर रहा हूं कि तुम तो सुनिए जवाब सुनिए, चीजें कोट कर रहे हैं जवाब ना। सुनिए, आप उस चीज को जवाब कोट करिए, सुनिए, हमसे सुनिए ना। वाल्मीकि रामायण कोट कर रहा उस चीज को नहीं, कोट गलत करिए। कोट कर रहे हैं। हूं, रामायण कोट कर रहा हूं। आप गलत वाल्मीकि कोट कर रामायण रहे आप वेद को हैं, आप कोट करिए। गलत इसी कोट कर रहे देश में हैं। वाल्मीकि आप- रामायण को आप- मानने वाले लोग नहीं है। आप वेद को कोट करके बताइए, आप कुरान को कोट करके बताइए, जिसे सर्वथा माना जाता है। आज भी इस देश में दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे लोग हैं जो राम की सीता की अग्नि परीक्षा को नहीं मानते, जिसे नहीं हाँ, नहीं मानते। आप वेद और कुरान चाहे को आपका कह दीजिए ये धर्म है, मानेंगे जब जब आपने भी सुलझाव चाहे उसको नहीं, मानेंगे, अगर सुलझाव मेरी उसको भी- नहीं मानेंगे। आप अगर अगर मेरी भी पांडे आप जी, अगर अमिताभ एक मिनट, अमिताभ, देखिए सूर्य ऐसा घात है कैसे हुई? कि अगर हम बायस्ड स्टडी करना चाहें, आंखें बंद करके करना चाहें, तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा, जैसे ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर धर्म के अंदर
नफरत घृणा उतनी ही मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की। आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं। जिसका एग्जांपल दे दूं, बिग बैंग थ्योरी जो ये मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक मिनट आप बात यह है कि सारे धर्मों के अंदर नफरत मौजूद है। सारे धर्म मोहब्बत की भी बात करते हैं। जब चाहें तो आप बड़ी बड़ी जंग शुरू करें। दुनिया वजूद में आई, दुनिया वजूद में बिग बैंग थ्योरी से आई। और ठीक है, हर आप धर्म मानते हैं और बोलने दिया जाए ना। आप ये और बात हर धर्म के, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जरूर बोलिएगा। अच्छा, एक हर धर्म के एग्जाम्पल अंदर है ये स्वामी बालेंदु साहब। हाँ। हर स्वामी धर्म के बालेंदु कपड़े, बहुत हाँ। धार्मिक शख्स थे और वृंदावन में धर्म की शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, लेकिन अपने नहीं, अनुभवों से इन्होंने सीखा कि धर्म में वो सारी चीजें नहीं हैं जो हमें आगे ले जाए, और अमृता, वो ये नास्तिक हो गए। धर्म का आप तो अपना solution नहीं अनुभव है। बताइए। सुनेंगे कि नहीं? होने दीजिए ना इनको। आप पंडित जी, इनका अनुभव सुनिए, इसके बाद सवाल जवाब होगा। आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने भी जो ये कहा कि आप किसी शास्त्र का प्रमाण दीजिए। कुरान के लिए आप पूछ रहे थे कि कुरान में कहीं लिखा है क्या? कुरान में कितनी जगह लिखा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, नास्तिक हैं, उनको कत्ल कर दो, उनको मार दो। एक सिंगल लाइन बताइए आप। हाँ? एक सिंगल लाइन बताइए। आप कुरान लेकर के आइए। आपने शायद अरुण सूरी की वो किताब पढ़ी होगी, वर्ल्ड ऑफ फतवाज, जहां भी तुम नास्तिकों को देखो कत्ल करो। उसकी अगली लाइन आपने नहीं पढ़ी। उसकी अगली लाइन में ये लिखा है कि जंग के मैदान में अगर वो समझौता कर ले तो उनको एकदम सेफ जगह पे ले जाओ। आपने आधी लाइन तो कोट की और अगली लाइन छोड़ दी। अच्छा, सेफ जगह ले जाके कत्ल करो। अगर कुरान है तो ले आइए आप। अरे अगर फिर भी कुरान आप है तो ले फिर भी आइए। आप जंग की अब उसके आप बाद ये बताइए। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात आप नहीं। गलत बात कर रहे हैं। हर धर्म ग्रंथ में हिंसा ठीक है कि नहीं? आपका तर्क ठीक है, लेकिन इनके हिंसा नहीं है अनुभव भी कहीं। सुन लीजिए। हर आपके तर्क हो ग्रंथ सकता में है हिंसा आपके है। अनुभव बात में- है कि आपने पढ़े हिंसा धर्म से- ग्रंथों में- ये हिंसा से, खून से भरे हुए हैं। नहीं, वो आपका हर धर्म ग्रंथ। नो और सारे धर्मों के कपड़े खून से रंगे हुए कपड़े इंसानियत के। क्या बात है? ये चर्चा ये नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हम जिसे मानना चर्चा चाहते बदल हैं रही है, हम अमृता। उसे ही मानेंगे। अमृता, यहाँ पे अमृता। बात नहीं माने कत्ल कर दी। अमिताभ, यहाँ पे यही कह रहे हैं ना? जो लोगों ना, के ये रिसर्च चर्चा- है, चर्चा उसको का सुन के diversion ऐसा हो ही गया। लग रहा है कि हम सुनिए, जिसे आपने मानना कहा- चाहते हैं ना, हम वही हिंसा ने कत्ल मानेंगे। कर दिया। एक हिंसा ब्रेक और के लिए क्या? रुकते हैं, हिंसा ब्रेक के और बाद क्या? हाजिर होंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। मार्क्स ने कहा था कि हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही हमारे विचार बनाती हैं और इन्हीं विचारों से हम भगवान की कल्पना करते हैं, यानी भगवान के बारे में अपनी सोच, अपनी राय बनाते हैं। लेकिन क्या हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हम कुछ मामलों में भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा छोड़ देते हैं और अपनी तमाम जो मुश्किलें हैं उसका हल भगवान में ढूंढने लग जाते हैं? बालेंदु जी। निश्चित रूप से। असल में जब इस दुनिया का विकास हो रहा था और दुनिया में सब जगह एक साथ हो रहा था, तब जो बहुत से अनुत्तरित प्रश्न थे, उनको मनुष्यों को उसका उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, बिजली क्यों कड़क रही है, तूफान क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये निश्चित रूप से कोई अदृश्य सत्ता का कमाल है और उन्होंने एक अदृश्य सत्ता को मानना शुरू कर दिया। फिर अलग अलग जगहों पर लोगों ने नियम बनाने शुरू किए, समाज को बांधने के लिए अलग अलग धर्मों का शुरू हुआ। परंतु सत्य बात यही है कि ईश्वर जो है वो आस्था और विश्वास का विषय है, उसको आप खोजने नहीं जाइए। जो बात ये हो रही थी कि धर्म की दुकान और विज्ञान की दुकान, कभी विज्ञान आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि मुझको मानो, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो जो ईश्वर की बात है वो विश्वास और आस्था की है, तर्क की नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके सभी आस्तिकों से और धर्म वालों से, ईश्वर वालों से कहना चाहता हूं, कृपया तर्क मत करिए, बुद्धि मत लगाइए। तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं। वहां पर तर्क का कोई काम नहीं है। वहां तो आप मानो, आंख बंद करके देखिए, विज्ञान होता है, वहां पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परंतु भगवान में, धर्म में आप शक नहीं कर सकते। वहां शक की, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो यहाँ पे बैठे हुए लोगों में भी दिख रहा है। आप पूछिए सवाल। मेरा पूछिए। सवाल स्वामी जी से है। विज्ञान
विज्ञान ने समाज को इतना कुछ दिया है, आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान ने हमें दिया क्या है? भगवान ने हमें समय बर्बाद और पैसे बर्बाद करने के सिवा दिया क्या है? मेरा सवाल आपसे है, अगर कोई मरता है, कोई बीमार होता है, उसमें विज्ञान क्यों बचाता है? भगवान क्यों नहीं बचाता है उसे? अगर कोई पापी पाप करता है, उसमें उस समय भगवान कहाँ है? बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया। विज्ञान क्या जो बीमार है तो उसको बचा रहा है, विज्ञान बचा रहा है आपके कहने से? भगवान क्यों नहीं आता है बचाने? पापी अगर पाप कर रहा है, भगवान कहाँ है? मेरी बात मेरा सुन लो। विज्ञान की बात जो हमारी बात चल रही है, अब अभी आज जो चर्चा है केवल साइंस और ईश्वर की चर्चा है। तो ईश्वरवादी जो लोग हैं वो केवल अगर आपकी आस्था अपने अंदर है तो आप ये कह सकते हैं परमेश्वर इसकी अगर आयु जो भी दी है इसको आप बचाइए। हिमाचल में आपने ज्वालाजी मंदिर का नाम सुना होगा सर, वहाँ पे ज्वाला चलती है, वो तो अपने आप जलती है ना, वहाँ तो सारे साइंटिस्ट सब फेल हो चुके ना, लेकिन वो ज्वाला कहाँ से आ रही है? वहाँ पे तो भगवान का कुछ महत्व होगा ना सर, आप बताइए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ साइंटिस्ट पहुंच के नहीं एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब से कुछ पहले, एक मिनट, टाइम हो चुका ना सर, आप सवाल चाहते हैं या मतलब जवाब भी चाहते हैं? जवाब चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैग्नेट के बारे में इंसान नहीं जानता था तो सोचता था ये भगवान है, आज हमें मैग्नेट के बारे में पता है। पहले ये सोचता था कि धरती जो है फ्लैट है, आज हमें पता है कि नहीं है फ्लैट, भगवान का बनाया हुआ था। अब हमें मालूम है कि बिग बैंग हुई, उसकी वजह से बनी है ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे हमारे विज्ञान की सीमाएं बढ़ती जाती हैं, हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। आपको शायद पता नहीं हो कि वहां ज्वाला कैसे चल रही है ना? यहां जो लोग हों शायद एक्सप्लेन ना कर पाए, शायद मैं जाऊं तो एक्सप्लेन कर दूं वहां पर, या कोई और साइंटिस्ट जाए करे। हो सकता है कि साइंटिस्ट ना एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां भगवान की वजह से हो रहा है। हमें नहीं मालूम। अगर साइंस का सवाल है तो हमें नहीं मालूम। आस्था के लिए तो बहुत लोग जा रहे हैं वहां पर, पैसे भी चढ़ा रहे होंगे जी, मंदिर में जा रहे होंगे ना, आप भी गए होंगे, जरूर गए होंगे और पैसे भी चढ़ाए होंगे। पैसे की बात नहीं, जिस दिन राज खुल गया उस दिन आपकी आज तक तो राज खुला नहीं। आज तक तो राज खुला नहीं, भाई आज तक नहीं खुला ना, खुलेगा आज तक नहीं खुला, लेकिन जिस दिन खुल गया। कितने लोगों की श्रद्धा उस चीज से जुड़ी हुई है सर, आप देखिए। ये बहस इंद्र करते थे, ये बहस खत्म होने वाली नहीं है। अमिताभ जी अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल पूछिए आप। बारिश हो जाती है, ठीक है ना? तो अब वो रहस्य खुल गया। अगला सवाल मैं एक क्वेश्चन और सर, पूछना थोड़े चाहूंगा। समय पहले हमने एक पार्टिकल के बारे में सुना था जिसे कहा गया था हिग्स बोसोन, द गॉड पार्टिकल। सर उसका ये था कि वो फंडामेंटल ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिवर्स का। तो मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स भी यही मानते हैं कि गॉड एक है और उसने यूनिवर्स क्रिएट किया है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही सेम पेज पे नहीं है? देखिए उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। एक साइंटिस्ट ने एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा, टाइटल दिया गॉड डैम इट पार्टिकल। उसमें हटा दिया लोगों ने डैम इट और गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर कर दिया। ये चले जाइए इंटरनेट पे, आपकी अगर जानकारी उसके बारे में कम है तो बढ़ा लीजिए। उसका नाम गॉड पार्टिकल किसी ने नहीं दिया, गलत कहा जा रहा है। साइंटिस्ट उसको गॉड पार्टिकल नहीं कहते। मैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कोई कर रहा हूं। साइंटिस्ट नहीं कहता। फंडामेंटल ब्लॉक तो है सर। स्वामी जी पहले भी गलत कह चुके हैं, अभी भी गलत कहेंगे। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल कहते हैं, स्वामी जी कहते होंगे हिग्स बोसॉन पार्टिकल है। और मुझे शर्म आती है इस बात पे कि मीडिया ने उसका नाम गॉड पार्टिकल दिया, जबकि हमें गर्व होना चाहिए था कि हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उस पार्टिकल का नाम है। सर बात बोस का नाम सुना है ना आपने? सर बात नाम पे नहीं है, बात उसकी प्रॉपर्टीज की है कि उसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है जिसे यूनिवर्स। और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, क्वार्क भी फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रिनो भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, फोटोन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, ग्लूऑन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, WZ बोसॉन वो भी फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। उसको वहां इतनी बड़ी कंपनी में गॉड पार्टिकल क्यों कहा? नहीं गॉड पार्टिकल नहीं कहा, ये मूर्खों ने कहा है। हालांकि जहां पर आस्था की बात है वहां पर कई बार वैज्ञानिक जो खोज है वो तमाम दावे करने के बाद और तमाम सिद्ध करने के बाद भी आस्था से लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक बात आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जाते जाते आपके कमेंट पे ही खत्म करना चाहती हूँ। ये जो संदेह है तमाम चीजों को लेकर, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, और शायद यही संदेह बना रहे तो ये जो तमाम यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का हल आने वाले जीवन में निकल सकता है, आने वाले भविष्य में निकल सकता है।
तर्क कुतर्क से कोई समाधान नहीं निकल सकता। धरती, पर्यावरण पर प्रेम और अपने पर विश्वास और अपनी निजी शब्द की आस्तिकता, मानुष सत्य पर यकीन और मानुष सत्य को बित्ता भर बचाने की कोशिश आदमी का काम है। यही उसका ईश्वर है, यही उसकी आस्तिकता है शब्द में। और उसे बाहर मत ढूंढो, अगर बाहर नहीं है तो बाहर क्यों ढूंढो? तो ठीक है, तो यही तो ये सब कह रहे हैं, यही तो चाहते हैं। और बाकी ये जो मंदिर फंदिर जो है, अरे करोड़ों के मंदिरों पे जाओ अलग, ये भगवे कपड़े, ये सब पाखंड है और ये सब जनता को ठगने की चीज है। विश्वास अपने उसके नाम ऊपर पे- रखें, आप मेरी बात- दूसरों के मेरी ऊपर बात ना को ठीक रखें। से समझ सवाल नहीं पा यही रहे है हैं। और शायद इस चर्चा का अंत भी यही होगा कि विश्वास अपने ऊपर रखें और अपने इसी पर रखिए, विश्वास अपनी की भाषा पर, बदौलत आप अपने आगे शब्दों बढ़ने पर, की और विज्ञान के और हिसाब धरती से पर और तरक्की समुद्र करने को, की पर्यावरण को सोचें। जैसे बचाएं। जैसे विज्ञान आया, आपके जीवन में तरक्की आई। जब आप पुरातन पंथ के जमाने से लेके आज तक जो आगे बढ़े हैं, यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये विज्ञान की ही बदौलत है। और शायद अगर आप विज्ञान में इतना ही भरोसा और आस्था रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जीवन और आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।